मुरली ऐसे बजाते हैं, नटवर की जीत होती है मुरली के तान पर। बोलिए मुरलीधर भगवान की। इस श्लोक को जब सुखदेव जी सुने, अभी जंगल में छिपे हैं ना कि माया हमको पकड़ लेगी, हम वेद व्यास के आश्रम पर नहीं रहेंगे, लेकिन श्लोक को सुने तो उठ कर खड़े हुए कि कितना स्वरूप सुंदर है। थोड़ा हम ही दर्शन कर ले। उठ कर आने वाले थे, तले मन में सुखदेव जी का भाव व्यक्त हुआ कि हम नंग खड़ंग हैं, हम नंगे हैं, नार भी नहीं कटा गया है, इतना सुंदर सजकर रहने वाला हमसे यारी करेगा। दोस्ती बराबरी की होती है कि कितना मुकुट लगाकर सुंदर है, गोपियों के बीच में मुरली की तान बजाता है, तो हम जाएंगे तो हमसे तैयारी करेगा। ये बात सुनकर और जो बैठ गए तो दोस्ती बराबरी की है, अब जाकर हम क्या पाएगा। सुखदेव जी बैठ गए। तब तक दूसरा विद्यार्थी श्लोक बोला। एक विद्यार्थी के एक श्लोक ना, दूसरा विद्यार्थी का दूसरा श्लोक न दिया जाएगा। इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है, इत रूप का वर्णन। दूसरा विद्यार्थी श्लोक पढ़ रहा है। अहो बकीयं स्तनकाल कूटं जिनां सयापा यदत् साधु लेभे गतिं धात्रोचितायं ततोऽन्यं तम्मा दयाल शरणं व्रजेम। इसका अर्थ है, आगे कथा में आएगी, कल भगवान का जन्म हम कराएंगे। भागवत की कथा जिस तरह संकल्पित होकर सुनी जाती है, माँ के गोद में हम बैठकर आप लोगों को परम कल्याण हो कि भागवत का लाभ भी मिल जाए। थोड़ा समय साथ से है तो आप लोग परिश्रम करें कि 7 बजे आप लोग भी आए, ताकि भागवत की संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। सुन लें, कल चौथा दिन भागवत में भगवान का जन्म प्रागट्य होता है, कल मैं कराऊंगा। इस तरह प्रक्रिया चलेगी, जिस तरह भागवत का श्री है। इसका अर्थ है कि आगे कथा में आगे पूतना, आप लोग नाम सुने हैं पूतना। बकासुर की बहन का नाम है बकी, पूतना उसका नाम है। कहो बकीयं स्तनकाल कूटं, अपने स्तन में कालकूटम जहर भरकर भगवान को पिलाकर मार देने के लिए मथुरा में गोकुला में गई थी। वही स्थलों का स्वभाव का वर्णन। अहो बकीयं स्तनकाल कूटं जिनां सयापा यदपीत साध्वी। साध्वी सुंदर बनकर, किसी को कुछ ठगना है तो पूरा तिलक माथा चोटी चंदन लगाकर। तब पूतना गई थी ब्रजवासी की सभी नारियों से एकदम सुंदर। उदाहरण के लिए हम समझाएं, सोना का गहना से 20 रुपया वाला चमकना है, खेले कर रहे हैं। जो डिजिटल गहना है अब डिजिटल बनकर गई, सुंदर बनकर गई है, और भगवान उसको गति क्या दे दिए। ले गतिं धातृचिता ततोन्यम। उस पुतना की भगवान गति क्या दिए। कमया दयालु शरणं प्रपद। जसोदा माँ की जो गति मिलनी चाहिए ना, जो भगवान को मारने गई और भगवान उसको मार कर अपने धाम को विदा कर दी, तो भगवान की स्वभाव का वर्णन हो गया। भगवान एकदम करुणा निधान है। न जाने
कौन से गुण पर दया निधि रिझे जाते हैं न जाने रिझ जाते द्वारिका से आते हैं जाने कौन से